शादियों में डिवोर्स की वजूहात में धोखा, सास बहू के झगड़े, पैसों की कमी, नज़रियाती अख्तलाफात जैसे रीज़न्स आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न है कंपैटिबिलिटी का ना होना। बाकी सारी बातें इस कंपैटिबिलिटी के ना होने के बाद होती हैं। दो अच्छे इंसान, इंतहाई अच्छे इंसान होते हुए भी आपस में कंपैटिबल ना हो यह मुमकिन है। और इस कंपैटिबिलिटी के ना होने की सबसे बड़ी वजह है किसी एक पार्टनर का डोमिनेटिंग या दूसरे पार्टनर पर अपना कंट्रोल चाहने वाला होना। इसे नफ्सियाती ज़बान में कंट्रोलिंग पार्टनर कहते हैं। कंट्रोलिंग पार्टनर का अपने साथी से मोहब्बत का इजहार ही उस पर अपना मुकम्मल कंट्रोल रखना होता है। ऐसे पार्टनर्स रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सैकड़ों छोटे बड़े फ़ैसलों और कामों को अपनी सोच और अपने फ़ैसलों के ऐन मुताबिक करना चाहते होते हैं। ओपिनियन, मशवरा और ख्वाहिश रखना बुरा नहीं, लेकिन मसला तब है जब अपनी बात मनवाने के लिए तरह तरह के दबाव डाले जाएं। कंट्रोलिंग पार्टनर आपसे तब तक अच्छा बिहेव करते हैं जब तक आप उनकी हर बात मानते रहें। 100% औरों के हिसाब से ज़िंदगी जीना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है, लेकिन कंट्रोलिंग पार्टनर ना सुनने की गुंजाइश ही नहीं रखते। कंट्रोलिंग पार्टनर के बात मनवाने के टैक्टिक्स में रोना, बात ना करना, चिल्लाना वगैरह शामिल हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बिहेवियर तलाक की धमकी, छोड़ जाने की धमकी और बदनाम करने की धमकी में बदल जाता है। इनकी एक और निशानी ये है कि जैसे ही इनकी कोई बात मान ली जाती है, ये इंतहाई खुश हो जाते हैं, ये इंतहाई प्यार करने लगते हैं और अपने उस कंट्रोल्ड पार्टनर को खुश करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन ये रोज़मर्रा का काम हो जाने की वजह से कई बार वो खुद भी दुखी होते हैं, झगड़ा करते हैं। ये अपने पार्टनर की आज़ादी, उसकी शख्सियत छीन कर उसके अंदर तन्हाई, मायूसी, नाराज़गी, बगावत, चिड़चिड़ापन और उकताहट भर देते हैं। कंट्रोलिंग पार्टनर अपने पार्टनर की पल पल की मालूमात चाहते हैं, वो कहाँ हैं, वो किससे बात कर रहे हैं। साथ ही वो कंट्रोल करने वाला नहीं बल्कि ख़ुद को कंट्रोल्ड किया जाने वाला तस्वुर कर रहे होते हैं। अब सवाल यह है कि औरत और मर्द में ज़्यादा कंट्रोलिंग कौन होता है। इस पर बहुत तहकीक हुई है। फितरी तौर पर तो दोनों ही बराबर तादाद में कंट्रोलिंग होते हैं, लेकिन मजहबी, समाजी और मुआशी वजहों से पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों में कंट्रोलिंग पार्टनर के तौर पर मर्दों की तादाद ज़्यादा है, क्योंकि ऐसे मुल्कों में मर्दों को समाजी और मजहबी मंजूरी भी हासिल होती है। लेकिन खुद कफील होती औरतों में कुदरती तौर पर मौजूद कंट्रोलिंग बिहेवियर तेज़ी से नज़र आना शुरू हुआ है। कंट्रोलिंग होने के क्या नुकसान हैं? कंट्रोलिंग पार्टनर का बिहेवियर रिश्ते में कई नुकसान लेकर आता है। दरअसल इंडिविजुअल, मुआशरे या कौम कुदरती तौर पर ही कंट्रोलिंग होने की मुखालफत करते आ रहे हैं। इस बात की इंसानी तारीख गवाह है कि जहाँ पर ग़ुलामी होगी वहाँ पर बगावत सुलगेगी। ग़ुलामी से ज़िंदगी जीते दूसरे साथी में सुस्त नाराज़गी पनपती जाती है, साथी के लिए मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। कंट्रोल्ड पार्टनर एहसास कमतरी और डिप्रेशन का शदीद शिकार हो जाता है और आखिर एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो कोई भी फ़ैसला मानना बंद कर देता है और आखिरकार उनके अंदर बगावत पैदा हो जाती है और वो इस ग़ुलामी से जान छुड़ाने के लिए हाथ पैर मारना शुरू कर देते हैं। अब सवाल यह है कि इसका सलूशन क्या है। सलूशन कोई एक नहीं और आसान भी नहीं, क्योंकि कंट्रोलिंग पार्टनर के अंदर खुद एहतसाबी नहीं होती, इसलिए उसका बिहेवियर चेंज करना बहुत मुश्किल काम होता है। रिसर्च कहती है कि पहला कदम कभी भी खुद अग्रेसिव ना हो, बुरा भला ना कहें, वो कितना भी आपको प्रोवोक करें। पर यही गलती कर बैठते हैं लोग। कंट्रोलिंग पार्टनर की हर वक्त कोशिश होती है आपको गुस्से से भर दे। आप अपने पार्टनर को बुरा भला कह देंगे, फिर वो उन अल्फाज को पकड़कर आपको सालों तक मलामत करेंगे, एहसास जुर्म महसूस करवाएंगे और साबित कर देंगे कि देखो आप गलत थे। बेहतर तरीका ये है कि अपने बच्चों और अपनी ज़िंदगी के कुछ फ़ैसले खुद लेना शुरू कर दें। अपने साथी के फ़ैसले ना मानें और आपका साथी चाहे कितना भी नाराज़ क्यों ना हो, अपने फ़ैसले पर कायम रहें। इसका मकसद अपने साथी को ये साबित करना हो कि आप भी दुरुस्त फ़ैसले ले सकते हैं। उससे बात करें और उसे कहें कि आपका ये बिहेवियर मुझे गमगीन, मुझे तन्हा और डिप्रेस कर रहा है, और अगर ये भी काम ना करे तो किसी काउंसलर की मदद लेना बेहतर फ़ैसला होगा। हमारे यहाँ शादी काउंसलिंग की ना कोई वर्कशॉप्स होती हैं और चंद ही गिने चुने मैरिज कंसल्टेंसी सेंटर्स होते हैं, लेकिन रिसर्च बताती है कि 70 से 80% शादियों को काउंसलिंग सेंटर से फ़ायदा हासिल हो सकता है। उनकी ज़िंदगी बदल सकती है, उनका रिलेशनशिप खुशगवार हो सकता है, क्योंकि जब दो धागे आपस में उलझ जाएं तो कोई तीसरा चाहिए जो उनको सुलझाए। अगर वो खुद ही कोशिश करेंगे तो वो मज़ीद उलझते जाएंगे। वैसे कुछ रिसर्च में तो ये बात भी सामने आई है कि इंसानी दिमाग बहुत लॉन्ग चलने वाले रिलेशनशिप्स के लिए प्रोग्राम्ड ही नहीं है
और जिंदगी भर का चलने वाला साथ नेचुरल, कुदरती नहीं बल्कि इंसानों का बनाया हुआ है। ऐसे में ये और भी ज़रूरी हो जाता है कि हम एक दूसरे के लिए बेहतर साथी बनने के लिए सारी ज़िंदगी ऊपरी कोशिशें करते रहें। तो ये थी डाइवोर्स की एक वजह जिस पर ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन ये किसी रिश्ते के कायम रहने या उसके टूटने में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। आई होप कि हमारी सोसाइटी बहुत जल्द सास बहू के झगड़ों और पैसों और धोखों से निकलकर सबसे पहले खुद को एक दूसरे का कंपैटिबल बनाने की कोशिशें करने लगें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।